नेटवर्क की तो दिक्कत रहती है भाई। चलो, क्या बताया मैंने? तो क्या करना है बच्चों, दोनों को 0 डिग्री पे लाके चेक करना है। क्या चेक करना है? कि लॉस्ट ज्यादा है। लॉस्ट को क्या बोलते हैं? हीट अवेलेबल या हीट रिलीज। और गेन को क्या बोलते हैं? हीट रिक्वायर्ड। तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में हिसाब लगाना है। स्टेप 2 को मैं बोलता हूँ हिसाब। सब लोग अकाउंटेंट बन जाओ और हिसाब लगाओ। अकाउंटेंट बनो और हिसाब लगाओ। हिसाब किसका लगाना है? तो हिसाब अपने को लगाना है जो रिलीज हीट है, मतलब जो लॉस्ट हीट है, और जो गेन, गेन मतलब रिक्वायर्ड है। यहाँ पर कौन सी हीट ज्यादा है और कौन सी हीट कम है, उसका हिसाब लगाना है। तो आप लोग मेरे को बताओ बच्चों, जो वाटर ने हीट लॉस्ट करी वो कितनी है? कितनी है? 3000 कैलोरी। 3000। और जो बर्फ को पिघलने के लिए हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 4250। मतलब बेटा घर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पैसा कम है, तो ज्यादा हीट कौन सी है? दैट इज द रिक्वायर्ड हीट। चिड़िया की चोंच किधर खुली है पढ़ते हैं ना, तो इधर खुली है, मतलब ये क्या है आपकी? ज्यादा है। तो चूंकि बर्फ को पिघलाने के लिए रिक्वायर्ड हीट इज मोर एंड अवेलेबल हीट इज लेस, तो मेरा जवाब दो, क्या पूरी बर्फ पिघल पाएगी? नो सर। बस ये स्टेप, ये नो दो सर। स्टेप। पहली स्टेप में दोनों हीट निकाल लो, दूसरी स्टेप में चेक कर लो। अब कॉन्सेप्ट सुनना, स्टेप 3 में डिसीजन क्या होगा? स्टेप 2 में तो डिसाइड किया कौन ज्यादा कौन, तो वर्डिक्ट क्या है? डिसीजन क्या है हमारा? तो डिसीजन ध्यान रखना, अगर रिक्वायर्ड हीट ज्यादा होती है, इफ रिक्वायर्ड हीट इज मोर, बोलो बच्चों, हीट इज मोर देन द अवेलेबल, साथ साथ लिख लेना वाला, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इफ द रिक्वायर्ड हीट इज मोर देन अवेलेबल, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट आइस विल नॉट मेल्ट। होता है इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी आइस नहीं पिघलेगी। अब ध्यान रखना, ये जो बात बोल रहा हूँ वो याद रखने वाली। तो अगर ये तो समझने वाली बात थी कि अगर पूरी की पूरी आइस नहीं मेल्ट होती तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पॉइंट को आप लोग मेरा याद रखो। पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखना। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं? हिसाब लगाते हैं। अगर रिक्वायर्ड ज्यादा है, अवेलेबल कम है, तो स्टेप 3 में वर्डिक्ट देते हैं क्या? कि सर ज्यादा हीट रिक्वायरमेंट थी इसलिए पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी, मतलब ये जो बर्फ है 50 ग्राम, ये पूरी की पूरी पिघल के वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी। बस, मतलब अगर पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी, सोचना, अगर पूरी बर्फ नहीं पिघली, इसका मतलब मिक्सचर में कुछ बर्फ बची है। अगर मिक्सचर में कुछ बर्फ बची है, कहीं पर भी अगर बर्फ है बची हुई, मतलब वहां का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर क्या 0 से ज्यादा हो सकता है कभी? 0 से ज्यादा हो सकता है कभी? नहीं होगा। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वही 0। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप एक काम करिए, बहुत सारी बर्फ आपकी थर्मोस्टेट बॉटल में लीजिए, ध्यान देना, बहुत सारी बर्फ आपकी थर्मोस्टेट बॉटल 50 ग्राम लो, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉटल को बिल्कुल टाइट कर दो, और आधे घंटे बाद खोलो। आधे घंटे बाद खोलो। क्या ऐसी संभावना है बचती कि बर्फ के कुछ टुकड़े बन जाए? होता है कि नहीं होता ऐसा कभी? यस सर। हाँ, अगर उसको खुला रख दोगे आप एटमॉस्फेयर में, तो बात अलग है कि एटमॉस्फेयर के कारण भी पिघल जाएगी। बट आप एक करके देखना कि थर्मोस्टेट बॉटल में बहुत सारी बर्फ रखना और थोड़ा सा पानी डालना, और बंद करके आप देखना 1 घंटे बाद कई बार अपन खोलते हैं तो उसमें क्या होती है? कुछ ना कुछ बर्फ बचती है। तो अगर बर्फ बची रह गई बच्चों, मतलब जो पानी से हीट आ रही है, जो लॉस्ट हो रही है, वो कम है, और जो रिक्वायरमेंट है वो क्या ज्यादा, उस स्थिति में हमेशा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कि अगर बच्चों बर्फ बची हुई है, इसका मतलब क्या होगा? कि पूरी बर्फ नहीं पिघल रही। पूरी बर्फ नहीं पिघल रही मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर 0। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही आंसर क्या होगा? सही होगा। ध्यान रहेगा। देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर और क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, करा रहा हूँ अभी।
सर ये जो हमने फर्स्ट स्टेप की जहाँ पे हमने वाटर को मतलब 100 से 0 पे और आइस को भी -10 से 0 पे, तो ऐसा हर क्वेश्चन में हमको हर ऐसे एक क्वेश्चन ये फेज स्टेप में ला। हाँ, ये स्टेप फिक्स है कि पहले दोनों को 0 डिग्री वाटर में लाना है। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आपको फिर मेरी बात और समझ में आएगी। इन द सेम क्वेश्चन लो, इन द सेम क्वेश्चन बच्चों बताना, अगर इफ 50 ग्राम ऑफ आइस, आप लोग करोगे तो प्रैक्टिस होगी, एट -10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड। अभी यहाँ कितने के संग मिक्स किया था? 30 ग्राम ऑफ वाटर। अभी मैंने यहाँ पर बोल दिया इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर at 80 degree Celsius. Then find the temperature of mixture. अब मेरे को बताओ किसको किसके संग मिलाया? अच्छा, टाइप 2 क्वेश्चन है तो समझ में आ रही ना। बर्फ को पानी के संग मिलाया, बचपन में बर्फ पानी खेलते थे कि नहीं खेलते थे अपन? तो यहाँ बोलो 50 ग्राम आइस को किसके साथ, 80 किसके साथ, 100 ग्राम वाटर है जो कितने पे, 80 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोगों को याद आना चाहिए सर टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है तो स्टेप 1 क्या रहेगी, सेम। चलो स्टेप 1 आप लोगों को करने के लिए प्रैक्टिस है ना, इसके लिए मैं क्वेश्चन और दूंगा, बट आपको सिर्फ बताना है कि रिक्वायर्ड ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है। मेरे को बताओ कौन हीट लॉस्ट करेगा? water, Water. देखो आसान है, बस कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे अपन रटते नहीं है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं, दिमाग लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। डेफिनेटली जो वाटर है वो क्या करेगा, हीट लॉस्ट करेगा। क्यों लॉस्ट कर रहा है? क्योंकि ये किस पे है, क्योंकि ये किस पे है, हायर टेम्परेचर पे। और जो हीट गेन करेगा, जो जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या है, आइस, क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, दोनों को किस पे ले आते हैं, दोनों को 0 डिग्री 0 पर. सेल्सियस वाटर पे ले आते हैं, दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे ले आते हैं। तो ये 80 डिग्री वाले पानी को भी 0 डिग्री वाटर पे ले आओगे, बोलो। और जो ये -10 डिग्री वाला बर्फ है इसको भी किस पे ले आओगे, 0 डिग्री वाटर पे ले आओगे। ये बात तो आप कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। और इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, ध्यान रखना 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, सटाक सा बन जाए। आपका काम क्या है, बस मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके वैसे के वैसे प्रैक्टिस दूंगा, थोड़ा घुमा फिरा के, कभी इसकी वैल्यू कभी इसकी, सब तरफ से घुमा लेंगे हम, और वो वाले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो स्टेप 1 में मैं दे रहा हूँ, बोलना। तो 80 डिग्री वाला वाटर है, सबसे पहले लॉस्ट वाटर कर रहा है तो लॉस्ट लिख दो। तो 80 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है वो हीट लॉस्ट करेगा। कितना वजन है वाटर का, 100 ग्राम। है ना। थर्मोस्टेट बॉटल खरीद लेना बेटा सब लोग मिल्टन की, और एक काम करते रहना, 50 ग्राम बर्फ लो, 80 ग्राम पानी लो, ये लो, दोनों को मिला मुली करते चलो। तो चूंकि ये हायर टेम्परेचर पे है तो ये हीट क्या करेगा बच्चों, लॉस्ट करेगा। किस पे लाना है ये फिक्स है। अभी जिस बच्ची ने पूछा था सर कि ये करना पड़ेगा, कि हाँ भाई स्टेप 1 तो फिक्स्ड है, सबको 0 डिग्री सेल्सियस के काय पे लाना है, वाटर पे लाना है। अब ये मैं आपसे पूछूंगा, तो जब 80 डिग्री वाला वाटर पे आएगा तो ये ठंडा हो रहा है ना, तो ये ठंडा होगा तो ये क्या करेगा, हीट लॉस्ट करेगा। कितनी करेगा बोलो, स्पेसिफिक लॉस्ट करेगा कि लेटेंट लॉस्ट करेगा? specific, ठीक है, तो ये बात तो मुझे लगता है आप लोग सब लोग समझ गए। कितनी लॉस्ट करेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूं, अब एक स्टेप बचाऊं, एम सी डेल्टा टी। एम कितना है, 100, बोलो एम कितना है बेटा, 100। सी कितना लूंगा, ग्राम है, सी कितना लूंगा, वाटर है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी कितना लूंगा यहाँ बताओ, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 80 minus सर 80 डिग्री 80 सेल्सियस। -0 डिग्री, और डिग्री सेल्सियस, ताकि कट जाए। तो डिग्री से डिग्री कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, हिसाब बोलो। नहीं, हिसाब तो 8000 कैलोरीज। इतने अमाउंट ऑफ हीट तो क्या हो, अपने को लॉस्ट है। लॉस्ट है मतलब इतने अमाउंट ऑफ हीट तो अवेलेबल है, मानते हो? ये अवेलेबल कहाँ से हो रही है, वाटर से हो रही है। अब जो गेन करेगा, ये जो हीट अवेलेबल हुई ये गेन कौन करेगा, बर्फ गेन करेगा। भाई सब बात सही है कि नहीं, वाटर हीट तो देगा
और जो लेगा वो कौन है, बर्फ। तो बर्फ को पिघलने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो बर्फ का तापमान कितना है अभी, -10 डिग्री सेल्सियस। मास कितना है, 50 ग्राम। तो बर्फ पहले किस पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे आएगा, वहां तो फेस चेंज नहीं होगा, फिर ये पिघल के क्या होगा, पूरी पिघलने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, वही तो निकाल रहे हैं, ये वाटर बन गया बच्चों। तो इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी, 2 बार हीट गेन करेगा। तो एक बार जो गेन करेगा वो कौन सी होगी, स्पेसिफिक हीट कितनी आएगी, जो पिछली बार आई थी वही आएगी क्या, सेम। 250 यस सर। डायरेक्ट लिख दूं, जो Yes, पिछली बार sir. आई थी वही तो आएगी, MC डेल्टा T सेम टू सेम, सब कुछ तो सेम है, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, तो ये आएगी 250 कैलोरी आएगी। और ये जो आएगी ये कौन सी होगी, लेटेंट, ये भी शायद सेम ही आएगी, ये भी तो सेम 4000 आएगी। Yes, sir. 4250 सेम क्यों आ रही बच्चों, मैंने बर्फ का मास चेंज नहीं किया, देखो वाटर का चेंज किया था सिर्फ। तो बर्फ को पिघलाने के लिए जो हीट गेन करेगा बर्फ, गेन मतलब कौन सी, रिक्वायर्ड, जो होगी वो यहाँ पर भी 4250 कैलोरी होगी। चलो हिसाब कर लें, स्टेप 2 में बन जाए अकाउंटेंट, देखो तो बन जाओ अकाउंटेंट। तो पानी ने जो हीट दी वो 8000 कैलोरी, पानी जो हीट लॉस्ट करेगा वो 8000 कैलोरी। और ये बर्फ को पूरा पिघलाने के लिए बच्चों, पूरा पिघला के पानी बनाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी है 4250 कैलोरी। बस स्टेप बाय स्टेप बोलो, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, हाँ क्या बन जाते हैं हम लोग, अकाउंटेंट बन जाते Account. हैं। सही में भी अकाउंटेंट बनना है, इसमें मजाक वाली बात नहीं है, हिसाब ही तो लगा रहे हैं कि घर का खर्चा कितना है ये। तो बस यहाँ पर जो अवेलेबल है, थोड़ा पेन डगमगा रहा है क्या, हीट अवेलेबल और हीट गेन, गेन मतलब रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड कितनी है 4250 कैलोरी, और अवेलेबल हो अवेलेबल कितनी है 8000 कैलोरी। यहाँ ज्यादा कौन सी है, 8000. अवेलेबल इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बना दिए, दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। पिछले वाले में क्या थी भाई, बर्फ को पिघलाने के लिए रिक्वायर्ड ज्यादा थी बट अवेलेबल कम, खर्चा ज्यादा आमदनी कम। यहाँ उल्टा हो गया, पैसे ज्यादा है आमदनी ज्यादा है बट खर्चा कम है। तो बच्चों अगर अवेलेबल हीट ज्यादा है किससे, रिक्वायर्ड से, तो स्टेप 3 में वर्डिक्ट क्या दोगे, डिसीजन क्या है। सो इफ द अवेलेबल हीट इज मोर, is more than the complete ice will melt। अब पूरी तरह से आइस जो होगी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट, एंड कंप्लीट आइस विल मेल्ट एंड देयर इज नो आइस इन द मिक्सचर। वर्डिक्ट सही है कि अवेलेबल हीट जो है वो ज्यादा है अगर रिक्वायर्ड से, तो उस केस में क्या होगी, इस बर्फ को पूरा पिघलाने के लिए तो कितने हीट रिक्वायर्ड थी, सिर्फ 4250 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड थी, बट जो पानी से हीट आ रही है वो कितनी आ रही है 8000। 8000 calorie. क्या ये मेरा वर्डिक्ट सही है बच्चों, ध्यान रहेगा सबको। तो इसका मतलब कंप्लीट आइस विल मेल्ट, अगर पूरी तरह से बर्फ पिघल गया इसका मतलब क्या है, देयर इज नो आइस इन द मिक्सचर। अगर मिक्सचर में बेटा कोई बर्फ नहीं है, ध्यान से देखना मैंने फाइनल क्या था, अगर मिक्सचर में बर्फ है तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना लेते हैं, बोलो 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। 0 degree. वो कब, जब पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, ऑप्शन पहचानना। और अगर पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी बच्चों तो उस केस में टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 होगा क्या, नॉट नो सर। नो सर डिग्री सेल्सियस।
ये मेरा वर्डिक्ट, इसको देख लो अच्छे से। इसमें इसको लेके कोई मन में सवाल आ रहा हो तो मेरे को बोल दो, जवाब दे दो। सर तो एग्जैक्ट टेम्परेचर पता नहीं चलेगा क्या टीमिक्स वो का? भी नहीं, वो भी करेंगे ना बालिका, ये तो आपके मन में अच्छा सवाल, उत्सुकता आपकी अच्छी, वो भी बताएंगे। पहले डिसाइड किया कि जीरो कब होगा और जीरो कब नहीं होगा, एग्जैक्ट भी पता कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो भी कर लेंगे, ठीक है। पर पहले ये बताओ, ये डिसाइड करना आ गया समझ में? यस सर। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा मांगेगा, वो भी ये 2-2 लाइन के कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़े नहीं। फोटो वोटो सर आपकी इच्छा, बनाना तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। बोलो। सर कभी दूसरे फेज में वगैरह हम नहीं ले सकते क्या? वो फिक्स्ड है, मतलब हमें सिर्फ वाटर में और सिर्फ वो 0 डिग्री वाटर पे लेना है। हाँ, ये पहली स्टेप फिक्स है। जैसे आप सोचो कि सर इस 80 डिग्री को 20 डिग्री पे लिया है क्या, नहीं। पहली स्टेप में कोई हरकत नहीं करना बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत आसान होगा, नहीं तो बुक में मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं, इक्वेशन में तो उलझ जाओगे आप। अगर इक्वेशन में लिखोगे तो फिर उलझ जाओगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको कि अकाउंटेंट बन जाओ, सबको 0 डिग्री वाटर पे लिया, इसमें बेटा कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है बात। यस सर। हाँ, और ये प्रैक्टिस का विषय, अभी आज मैं 4-5 क्वेश्चन और दूंगा तो आपको इस टाइप की प्रैक्टिस होगी। मैं कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन में बर्फ पूरी नहीं पिघलेगी, एक क्वेश्चन में पूरी बर्फ पिघल जाएगी। अब आप में से किसी बच्चे ने क्या पूछा कि सर अगर पूरी बर्फ पिघल जाएगी, तो आपने क्या बोला 0 डिग्री नहीं होगा, तो हमको बताइए ना क्या फिर एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना होगा। ये सवाल आता है कि नहीं आपके मन में? क्यों भाई, सवाल तो बनता है। यस सर। यस टेम्परेचर सर। क्या, तो ये यस सर। वाला जो क्वेश्चन रहता है, इसमें एक फर्दर स्टेप और करनी पड़ेगी। मतलब अगर पूरी बर्फ नहीं पिघले तो हमारा क्वेश्चन अच्छा है, फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस ही सही आंसर है। बट अगर पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो वर्डिक्ट के बाद एक स्टेप 4 पे और जाना पड़ेगा। वो स्टेप 4 क्या बताएगी बच्चों? व्हाट इज द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, वो भी निकालना पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये जो हम लोगों ने अकाउंट्स लिखा था, इस अकाउंट्स को हम लोग आगे ले जाएंगे। इस अकाउंट्स को आगे कैसे ले जाएंगे देखना बेटा। सबसे पहले थर्मोस्टेट बॉटल बनाऊं क्या? बॉटल बन थोड़ा फील आता है, थोड़ा फील आता है कि हाँ हम लोग कोई बॉटल बॉटल खेल रहे हैं। तो वो थर्मोस्टेट बॉटल बनूं। ये इसका ढक्कन है, ढक्कन में क्या डाला था बेटा? बर्फ कितनी थी? 50 ग्राम। 50 ग्राम बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है, 50 ग्राम बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है। हाँ सर। और इसमें क्या डाला? बहुत पानी। प्रैक्टिकल है। तो मतलब आप प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो आपको गुदगुदा जाओगे अंदर से कि वाह ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। पर थोड़ा न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल विद न्यूमेरिकल, वो दिमाग लगाना है। और पानी कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। हटो, ढक्कन बंद कर दो, ढक्कन बंद कर दिया। ढक्कन बंद कर दिया तो इनके आपस के बीच का खेल चल रहा है। ये इसको दे रहा है, ये ले रही है। हमने क्या बोला? हमने पूरा अकाउंट्स बना ली, इसकी पूरी हिस्ट्री, बायोग्राफी, ज्योग्राफी सब निकाल ली। और व्हाट इज आवर फाइनल वर्डिक्ट कि सर पूरी बर्फ पिघल जाएगी। दिस इज आवर फाइनल वर्डिक्ट। अब मेरे को स्टेप 4 के लिए बताना, अगर बच्चों पूरी बर्फ पिघल गई तो जो टोटल वाटर है मिक्सचर में वो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम तो आपने डाला ही था। क्यों? 150 ग्राम। 150 ग्राम। बर्फ पिघल के चाय तो बन नहीं जाएगी। क्यों भाई, बर्फ पिघल के चाय तो नहीं बन जाएगी। बर्फ पिघल के भी क्या बनेगी? पानी बनेगी। पानी। तो 100 ग्राम पानी, सब जिंदगी में सब पानी पानी हो गया बेटा। तो 100 ग्राम पानी तो यहाँ पे था ही सही, और 50 ग्राम पानी यहाँ से भी आ गया। तो क्या 100 और 50 मिलके 150 ग्राम पानी हो जाएगा मिक्सचर में? यस सर। यस सर। है? और मैंने क्या बोला था, पहली स्टेप में क्या किया था हम लोगों ने? तो 100 डिग्री वाले पानी को भी किस पे ले आए थे? 0 डिग्री वाटर पे। क्यों भाई? और बर्फ जो है वो बर्फ पिघल के भी कहाँ पे आ रही थी? 0 डिग्री वाटर पे आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तभी तो हीट लॉस्ट और हीट गेन हुई। क्यों बच्चों? तो जो फोटो है स्टेप 4 में, आपको थोड़ा एक हल्का सा 2-3 लाइन और बढ़ानी पड़ेगी कि आपको मिक्सचर का कंटेंट बनाना पड़ेगा।
थोड़ा ये क्वेश्चन और अच्छे लेवल का बनता है, ये और ऊपर के लेवल का हो जाएगा। मिक्सचर का कंटेंट, कंटेंट मतलब समझते हो, कंटेंट मतलब सिचुएशन, कि पहले थर्मोस्टेट बॉटल में क्या डाला था और अभी फाइनल स्टेट क्या है। तो पहले जो थर्मोस्टेट बॉटल में डाला था वो ये बिफोर में, पहले ऐसा था मैं बाद में ऐसा हो गया, ऐसा बोलते थे ना। तो पहले मेरा पास 50 ग्राम बर्फ थी, पहले मेरे पास 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम पानी जो था वो कितने पे था, 80 डिग्री सेल्सियस पे था। इन दोनों ने आपस में क्या किया, इन दोनों ने आपस में क्या किया, हीट को लॉस्ट वॉस्ट किया, सब कुछ किया। फाइनली ये पूरी की पूरी बर्फ क्या हो गई बच्चों, आफ्टर क्या हो गया, पिघल गई। आफ्टर पूरी की पूरी बर्फ पिघल गई। पिघल गई तो 100 प्लस 50, तो यहाँ पूरा क्या हो गया, पानी पानी हो गया। तो यहाँ जो पानी बना वो कितना बना, 150 ग्राम ऑफ वाटर। और मैंने क्या बोला था स्टेप 1 में, ये वाटर भी क्या करेगा, हीट लॉस्ट करके 0 डिग्री पे आ जाएगा, और ये बर्फ भी किस पे आ जाएगा, 0। तो ये जो 150 ग्राम पानी बन रहा है इसका टेम्परेचर कितना है, थोड़ा ध्यान समझना, ये 0 डिग्री सेल्सियस। इस फोटो को अच्छे से देख लो, इसमें कोई सवाल मन में, अच्छे से विचार कर लो। स्टेप 4 थोड़ी सोचने वाली स्टेप है। तो ये सर 0 80 डिग्री कैसे? बेटा वही तो मैंने बताया था बालिका, उसी को तो सुनो बेटा। ये 80 डिग्री मैंने बोला था ना, 80 डिग्री वाटर वाला हीट क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। 50 ग्राम आइस जो है वो हीट गेन करेगा। तो पहली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सभी को 0 डिग्री वाटर पे ले आते हैं। हाँ यस सर। ये भी लॉस्ट करके 0 डिग्री वाटर पे आ गया, और बर्फ भी पूरा पिघल के किस पे आ गया, 0 0। डिग्री वाटर। तो 50 ग्राम पानी तो 0 डिग्री वाटर से, बर्फ से आया, और 100 ग्राम यहाँ से आया। तो 100 प्लस 50 कितने, 150 ग्राम पानी हो गया ना। यस सर। समझ में आ रही है सबको। अब हिसाब सुनो, क्या आपके पास कोई हीट बची क्या बेटा, बताओ। यस सर। अगर पूरी बर्फ पिघलने यस के बाद सर। बची है क्या, कितनी बची है, यस सर। रिमेनिंग हीट कितनी होगी, 8000 minus 4000। सबको समझ में आ रही है। 3750। हाँ, सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो कम ही पड़ गई थी, पहले वाले क्वेश्चन में तो बेटा खर्चा ही नहीं निकला हमारा। बट दूसरे वाले में चूंकि पूरी बर्फ पिघल गई, पिघलने के बाद भी जो अवेलेबल है वो कुछ बची है, तो वो रिमेनिंग हीट कितनी है वो स्टेप 4 में निकालते हैं, बोलना। तो वो रिमेनिंग हीट कितनी होगी, ये तो बढ़िया एम्स लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। तो रिमेनिंग हीट कितनी हो जाएगी, 8000 कैलोरी। थोड़ा और ऊपर के लेवल के क्वेश्चन भी सोचना सीखो, 4250 कैलोरी। तो क्या रिमेनिंग हीट इतनी होगी, तो अवेलेबल में से इसको माइनस कर दिया। भाई इतनी हीट तो किसके लिए रिक्वायर्ड हो गई, ये हीट तो किसके लिए रिक्वायर्ड हो गई, बर्फ को पिघलाने के लिए, और पिघलाने के बाद भी बच गई, तो वो कितनी आएगी रिमेनिंग हीट। 3750। अरे अरे पेन क्यों हिल रहा था। सो दैट इज इक्वल टू 3750 कैलोरी। दिस इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग हीट, कब, आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ आइस। देख लो एक बार, 5 मिनट और लूंगा, थोड़ा आज 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप समझ लीजिए। ये देख लो, तो ये बिफोर जब बॉटल का ढक्कन लगाया था, ये आफ्टर जब पूरी बर्फ पिघल गई, पूरी बर्फ पिघलने के बाद 150 ग्राम पानी बन गया। वो 150 ग्राम पानी किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। पूरी बर्फ पिघलने के बाद भी जो रिमेनिंग हीट बची वो कितनी है, 3750। इतनी हीट आपके मिक्सचर में, प्लस इतनी हीट आपके मिक्सचर में अभी भी बची है। किसके बाद बची है, किसके बाद बची है, पूरी Melting of बर्फ ice. को पिघलाने के मेल्टिंग बाद। ऑफ आइस के बाद भी। बस अब एक लाइन और, स्पेसिफिक का फॉर्मूला लगेगा क्या? हाँ लगाएंगे ना, बिल्कुल लगाएंगे ना, बिल्कुल सही लगाएंगे। तो यहाँ तक की बात सुन लो। तो अब जो ये रिमेनिंग हीट है बच्चों,
ये कौन सी हीट है? जो रिमेनिंग हीट है, क्या ये इस वाटर के टेम्परेचर को 0 डिग्री से बढ़ाएगी अब? क्यों? Yes, sir. यस Yes, सर sir. जो रिमेनिंग हीट जो है वो, एक बार जब मैं शुरू से फिर पूरा सीक्वेंस भी करूंगा तब आप उसको और जोड़ लोगे। तो जो रिमेनिंग हीट होती है बच्चों, वो रिमेनिंग हीट इस मिक्सचर के टेम्परेचर को कहां तक ले जाएगी? ये मिक्सचर बन गया ना अब, तो इस मिक्सचर के टेम्परेचर को कहां तक ले जाएगी? तो ये जो रिमेनिंग हीट है ये कहां तक ले जाएगी? सो लेट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बी टी। इसको मार्क करना, ये स्टेप 4 जो है ये ओनली फॉर एम्स है ना, उतना बड़ा नीट में नहीं पूछते हैं, बट एम्स में अच्छे क्वेश्चन पूछते थे बिल्कुल जेई लेवल के। तो लेट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बी टी, ये जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो टी है। तो ये रिमेनिंग हीट इसके टेम्परेचर को 0 से कहां पे ले जा पाएगी? तो 0 से उठा के मान लो कहां तक ले गई? टी। तो बस लिख दो, अभी तो चूंकि लिक्विड हो गया तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? फेस चेंज तो हो नहीं रहा, बर्फ तो पिघल गई, तो Q इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? mc डेल्टा टी। समझ में आया mc डेल्टा टी क्यों लिखा? अब mc डेल्टा टी क्यों लिखा? क्योंकि अब मिक्सचर में तो पूरा का पूरा क्या हो गया? पानी हो गया ना। तो बस लिख दो कितना आएगा, ये हीट कितनी है रिमेनिंग? 3750 कैलोरी, दैट इज इक्वल टू वाटर कितना है? क्यों बेटा, वाटर कितना है? 150 ग्राम। 150 स्पेसिफिक हीट कितनी होगी वाटर की? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी कितना होगा? तो फाइनल टेम्परेचर कितना है? टी मिक्स माइनस इनिशियल कितना? 0। देख लो एक बार फिर शुरू से पूरा और समझा दूं। तो पहले पूरी बर्फ पिघल गई, रिमेनिंग हीट निकाल ली, उस रिमेनिंग हीट अब इस वाटर के टेम्परेचर को 0 से कहां तक बढ़ाएगा? तो 0 से बढ़ा के मान लो कहां तक ले गया? टी मिक्स। तो चूंकि 0 से बढ़ रहा है वाटर का टेम्परेचर, तो 0 के बाद तो वाटर का फेस चेंज होता ही नहीं, 100 के बाद होता है। तो चूंकि फेस चेंज नहीं होता, तो ये हीट कौन सी होगी? स्पेसिफिक हीट। अब बच्चों बताओ क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? ग्राम से ग्राम कट गया, कैलोरी से कैलोरी कट गया, तो कितना आ जाएगा? 3750, दैट इज इक्वल टू 150 इंटू टी मिक्स। सही है क्या? 150 इंटू 25 180 डिग्री देखो, सेल्सियस। तो टी मिक्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3750 अपॉन 125 आएगा एग्जैक्ट क्या? हाँ सर। Yes, sir. So T मुझे mix will 25 be आ रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पे बन सकता था। इससे अच्छी कोई कहानी नहीं बन सकती। एक बार इसको मैं शुरू से दिखा देता हूँ। तो आसान मतलब मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने का है, वो मैंने आपको समझाया। जो नीट पे पूछते हैं वो तो आसान है, नीट में तो इतना पूछेंगे कि 0 होगा कि नहीं होगा। तो वो स्टेप 1 देख लो, यहाँ पे जहां जहां पे डाउट आ रहा है स्टेप में, वो ईमानदारी से आप लोग पूछते जाना। तो पहली स्टेप में क्या करना है? लॉस्ट ये करेगा, गेन ये करेगा, इसको भी 0 डिग्री वाटर पे ले आओ, इसको भी 0 डिग्री वाटर पे ले आओ, बिना सोचे समझे। तो इसको 0 डिग्री वाटर पे लाएंगे तो हीट लॉस्ट 8000 कैलोरी। अब ये जो पानी है ये 80 से कहाँ पे आ गया? 0 पे। हीट कितनी देगा? 8000। ये जो बर्फ है इसको भी 0 डिग्री वाटर पे ले आओ, तो अब जो ये -10 डिग्री का सेल्सियस का बर्फ है ये भी किस पे आ जाएगा? बोलो, बोलते चलो किस पे आ जाएगा? 0 डिग्री वाटर पे। इसको 0 जो हीट degree रिक्वायर्ड water. होगी वो कितनी होगी? 250 प्लस 4000, 4250। तो ये भी 0 डिग्री वाटर पे आ गया, ये भी 0 डिग्री वाटर पे आ गया, दोनों 0 डिग्री वाटर पे आ गए कि नहीं आ गए? तो ये जो लॉस्ट करेगा ये कितनी है? 8000, और ये जो गेन करेगा ये कितनी है? 4250। तो स्टेप 2 आसान है, अकाउंटेंट बन जाए। तो अवेलेबल ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है, वर्डिक्ट क्या है? मतलब कंप्लीट आइज विल मेल्ट। बस नीट का क्वेश्चन तो यहीं तक का होगा। तो कंप्लीट आइज मेल्ट हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल नॉट बी 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द नीट क्वेश्चन। बट और आगे जाना चाह रहे हैं तो स्टेप 4 में अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको निकालना है तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? हमको कंटेंट बनाना पड़ता है। कंटेंट मतलब फोटो। तो पहले 80 डिग्री का पानी था, -10 डिग्री की बर्फ थी, दोनों को पिघला के किस पे लिया है? 0 डिग्री वाटर पे। तो 100 प्लस 50, 150 ग्राम पानी हो गया और 0 डिग्री सेल्सियस पे। आसान है।
बची हुई हीट निकाल लो। तो पिघलाने के बाद जो हीट बची वो कितनी है? 3750। बस ये बची हुई हीट टेम्परेचर को कहाँ तक ले जाएगी 0 से? तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। फिर से हम लोगों ने इसको लिख दिया, देख लो। तो बची हुई हीट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। देख लो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, अगर हो तो पूछ लो। बोलो बच्चों। अभी आप लोग नोट्स अभी मत भेजना, शाम को 6 बजे बाद भेजना। कुछ क्वेश्चंस लिख के भेजूंगा, उसके बाद भेजना, ठीक है? चलिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट। पूछो बेटा। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो ईमानदारी से। मुझे व्हाट्सएप भी कर देना अगर बाद में भी आता है तो, और उसको अच्छे से रीड कर लेना। और आज जो होमवर्क भेजूंगा उसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है? तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ हिमांशु बेटा, कोई डाउट है? बोलो भाई। नो सर, अगर आएगा तो आपको पूछूंगा। हाँ विचार कर लो बेटा, है ना? इतना अपने को सोचना सीखना है, एम्स लेवल तक का अपने को सोचना सीखना है। सीधे फॉर्मूले बेस्ड हमेशा नहीं पढ़ना है, ठीक है? दोनों काम करना है। चलो, हाँ और कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग पूछ लो, बाकी बच्चे। पूनम, सर यस सर। हाँ बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप भी। आप डाउट नहीं पूछते हो पूनम? सर हीट रिलीज और हीट अब्सॉर्ब दोनों सेम रहा तो बर्फ मेल्ट होगा या फिर टेम्परेचर कम होगा? हाँ देखो, ये इसने अच्छा सवाल पूछा। क्यों बेटा? हेलो, 1 मिनट और रुकना। अगर किस्मत से ऐसा आ गया दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या होता? सोचो, आप लोग दिमाग लगाओ। अगर दोनों हीट बराबर आ जाती इसका मतलब क्या होता? कि जितनी आइस पिघलाने मेल्ट के हो लिए जाएगी बट हीट नहीं बचेगी। हाँ, हाँ कि सर। दोनों हीट अगर बराबर, बिल्कुल समझते हो ना प्रैक्टिकल? अभी आप लोगों की सोच धीरे धीरे देखो डेवलप हो रही है। आप लोग खुद देखो, आप लोग सोच पा रहे हो। मैं सारी चीज स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, वो आपको भी सोचना है। जैसे फैजल ने पूछा कि अगर दोनों हीट बराबर हो गई, मतलब जितनी चाहिए पिघलाने के लिए उतनी ही मिल गई, तो बस क्या पूरी बर्फ पिघलेगी? हाँ सर। यस सर। पिघल जाएगी। यस सर। और उस केस में क्या होगा बच्चों? स्टेप 4 की जरूरत पड़ेगी क्या? रिमेनिंग हीट होगी कुछ? नो नो सर। नो सर। सर तो फिर उसमें टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा ना? बिल्कुल जीरो रहेगा कि पूरी बर्फ तो पिघल गई, बट भाई कुछ बची ही नहीं। अगर हीट बचती तो वो मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ाता, अगर बची ही नहीं तो उस केस में भी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा? 0 ही होगा, ठीक है? तो ध्यान देना, 0 किस किस केस में होगा? अगर बर्फ बच गई तो भी 0, अगर पूरी पिघल गई और रिमेनिंग कुछ नहीं है तो भी 0, और पूरी पिघल के अगर रिमेनिंग हीट भी है तो फिर वो टेम्परेचर को 0 से बढ़ा देगी, ठीक है बेटा? चलो, हाँ और बताइए भावेश, कोई डाउट हो तो बता। जो लोग डाउट मुझसे पूछते नहीं है मैसेज में, वो लोग पूछो बेटा ना। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ हालांकि अभी, बट आप लोग मुझे मैसेज भी करो। सर ज्वेल, इसके अभी आप वक्त देने वाले हो क्या? हाँ होमवर्क दूंगा शाम को 6 बजे, आपको नोट्स और होमवर्क साथ में भेजना है, ठीक है? ज्वेल, यस सर। समझे बेटा? हाँ सर। आप भी मैसेज कर सकते हो आपको कोई डाउट हो तो। मोहम्मद आदिल, तुम आए नहीं थे बेटा कल। मोहम्मद आदिल कल आए क्यों नहीं थे?